अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम घर में लड़ाई करवाने वाले हैं पोको M3 Pro 5G की और साथ में Redmi Note 10। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, परफॉर्मेंस और कैमरा कंपैरिजन डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है अपनी प्राइस में आपको बताएंगे ऑनेस्टली बिल्कुल। तो वीडियो को देखिए कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। भाई जल्दी से डिज़ाइनिंग की बात कर लें। दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन अपनी प्राइस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दोनों में प्लास्टिक बॉडी यूज़ की गई है। शाइनिंग का मामला Redmi Note 10 में कम है, पोको M3 Pro 5G में काफ़ी ज़्यादा है और शाइनी फ़ोन दिया गया है पोको M3 Pro। Redmi Note 10 में शाइनिंग कम है, 3 कलर्स का ऑप्शन हमें दोनों में मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं। कैमरा मॉड्यूल के हिसाब से भी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं अपनी डिज़ाइन में। Redmi Note 10 आपको 32,000 की प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके 30,000 के करीब मिल जाएगा। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 678 11 नैनोमीटर वाला, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि पोको M3 Pro 5G में 2 वेरियंट्स हैं। हमारे पास 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट है, 34,500 रुपये प्राइस है। डिस्काउंट करके अगर दराज में मिल रहा है तो 33,000 तक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो प्रोसेसर आपको 5G मिलता है क्योंकि 5G फ़ोन है। MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट है, 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है। तो कैमरा की बात करें, ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है पोको M3 Pro में। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर कहा जा रहा है सोनी IMX582 वाला सेंसर और Redmi Note 10 में भी यही है। सेकंड 2 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। जबकि Redmi Note 10 में भी मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 1.8 अपर्चर, सेम ही सेंसर दिया गया है। सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। यहाँ पर सामने की तरफ दोस्तों डिस्प्ले का मामला बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिज़ाइन के मामले में पंच होल वाला डिस्प्ले दोनों में ही दिया गया है। लेकिन आपको कैमरा डिफरेंस मिलेगा। फ्रंट कैमरा Redmi Note 10 में 13 मेगापिक्सल का है, पोको M3 Pro में 8 मेगापिक्सल का है। यहां पर दोस्तों आप डिस्प्ले का मामला देखें, IPS LCD वाला डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पोको M3 Pro में मिलता है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। जबकि Redmi Note 10 में AMOLED डिस्प्ले मिलता है दोस्तों आपको। यहां पर 6.43 इंचेस का कॉम्पैक्ट साइज वाला डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, यहां पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। तो यकीनन दोस्तों आपको Redmi Note 10 के कलर्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलते हैं क्योंकि AMOLED डिस्प्ले बैटरी को भी बचाएगा वीडियोस के मामले में। पोको M3 Pro में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, बैटरी को ज़्यादा खर्च करेगा लेकिन टच रेस्पॉन्स थोड़ा बेहतर प्रोवाइड करेगा Redmi Note 10 से। फोन्स Android 11 के साथ आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम ही है तकरीबन। MIUI 12.0.4 वर्जन या 8 वर्जन अपडेट आती रहेंगी दोस्तों। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों फोन्स में। 8.9 mm की थिकनेस पोको M3 Pro में और 8.3 mm की थिकनेस Redmi Note 10 में। 178.8 ग्राम का Redmi Note 10 है, काफ़ी लाइट वेट, एंड 190 ग्राम का पोको M3 Pro है। दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर एंड कमाल का साउंड Redmi Note 10 में। पोको M3 Pro का साउंड भी लाउड है लेकिन ड्यूअल स्पीकर नहीं है, नॉर्मल साउंड क्वालिटी है। दोनों फोन्स को यहाँ पर ऑन करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। तो यहां पर पोको M3 Pro 5G पहले ऑन हो चुका है। कैमरा पर क्लिक किया, पोको M3 Pro फास्ट, सेटिंग ऑप्शन, पोको M3 Pro फास्ट, प्ले स्टोर। यहां पर दोस्तों Redmi Note 10 में थोड़ा सा पहले ब्राउज किया, स्नैक वीडियो, तो Redmi Note 10 अगेन फास्ट है। गूगल ऑप्शन, गूगल में पोको M3 Pro थोड़ा सा आगे। यूट्यूब, यहाँ पर Redmi Note 10 ने पहले ब्राउज़ किया, तकरीबन सेम मामला। अब गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन विन करता है। सबवे सर्फर, तो यकीनन पोको M3 Pro फास्ट। टेम्पल रन 2, अगेन पोको M3 Pro फास्ट। कैंडी क्रश, यस पोको M3 Pro फास्ट। 8 बॉल पूल, तो यकीनन
पोको M3 Pro। प्रोसेसर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बड़ी गेम बड़ा मुकाबला। पबजी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पबजी में भी यहाँ पर पोको M3 Pro काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और पबजी मैंने अलग अलग फ़ोन में खेली भी है, दोनों में ज़्यादा जो मसला नहीं बनेगा वो पोको M3 Pro का बिना लैग के चलेगा। Redmi Note 10 में भी लैग नहीं होती, लेकिन कभी कभी थोड़ी हैंग प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर जो है वो पोको M3 Pro का ही है, यही ऑनेस्टली बात है। दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कभी Redmi Note 10 फास्ट है और कभी पोको M3 Pro, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉफ्टवेयर क्योंकि सेम दिया गया है। अब फेस आईडी का मामला दोस्तों नॉट अ बिग डिस्टेंस, क्योंकि सेम ही वर्क कर रही है दोस्तों, फेस आईडी तकरीबन सेम है। यहाँ पर असल टक्कर आए थे कैमरा की। 48 मेगापिक्सल का दोनों में मेन कैमरा है। पहले बैक कैमरा से सैंपल्स दिखाएंगे, फिर फ्रंट से, फिर वीडियो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी कंडीशंस में फ़ोटोज़ लिए, यहाँ पर इनडोर में, आउटडोर में, सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ ली। एक ही मामला नज़र आया डिटेल का, Redmi Note 10 की डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा उभरती और भारी सी नज़र आई। पोको M3 Pro के बैक कैमरा में थोड़ी वाइटनेस भी नज़र आई, डिटेल अच्छी थी, लेकिन पोको M3 Pro की डिटेल Redmi Note 10 से मुकाबला नहीं कर पा रही। दोस्तों बैक कैमरा का रिजल्ट ज़्यादा तगड़ा है काफ़ी मामलात में Redmi Note 10 का। पिक्सल स्टेबिलिटी Redmi Note 10 की काफ़ी ज़्यादा है, और कलर स्टेबल काफ़ी अच्छे से करता है Redmi Note 10 का बैक कैमरा। और यहाँ पर आप जूम करके भी देखेंगे तो बिल्कुल क्वालिटी पिक्चर आपको Redmi Note 10 में मिलती है। हालांकि सेम ही सेंसर है दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी, लेकिन दोस्तों रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस होता तो मैं कह सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बैक कैमरे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लो लाइट का मामला भी देख सकते हैं। कहीं कहीं दोस्तों लाइट कैप्चरिंग का मामला पोको M3 Pro में अच्छा आ जाता है, लेकिन डिटेल का मामला Redmi Note 10 में ज़्यादा अच्छे से कर रहा है दोस्तों। चाहे लो लाइट में फ़ोटोज़ लें या सनलाइट में, किसी भी कंडीशन में, तो बेहतर फैसला यही है, बैक कैमरा Redmi Note 10 का ज़्यादा बेहतर है। प्राइस के हिसाब से तो वैसे पोको M3 Pro का ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। अब फ्रंट कैमरा दोस्तों देख सकते हैं कि 13 मेगापिक्सल का Redmi Note 10 में, 8 मेगापिक्सल का पोको M3 Pro में सेम ही मामला है भाई। वाइटनेस आपको मिलती है पोको M3 Pro के फ्रंट कैमरा में, 8 मेगापिक्सल का है, पर मुझे लगता है दोस्तों थोड़ी कमी रह गई है सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही। शायद 8 मेगापिक्सल का रिजल्ट भी ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड नहीं कर रहा पोको M3 Pro, लेकिन Redmi Note 10 का फ्रंट कैमरा काफ़ी बेहतर है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ब्यूटी मूड में भी फ़ोटोज़ ली हैं, लेकिन नेचुरल फ़ोटोज़ भी ली हैं, तो काफ़ी अच्छे से डिटेल कैप्चर करता है। यहाँ पर हमने लो लाइट में भी फ़ोटोज़ ली हैं, वहाँ पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं काफ़ी अंधेरे में, तो बहुत अच्छे से जो है वो क्वालिटी को स्टेबल कर रहा है फ्रंट कैमरा Redmi Note 10 का। फैसला दोस्तों आपके हाथ में। अब बैक कैमरा 4K रिकॉर्डिंग जो है वो Redmi Note 10 में दी गई है, और 1080p में बैक कैमरा से पोको M3 में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेम मामला देख सकते हैं कि लाइट कैप्चरिंग दोनों में अच्छी है, लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी और कलर कैप्चरिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी Redmi Note 10 की काफ़ी बेहतर है। लेकिन पिक्चर से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का रिजल्ट पोको M3 Pro का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। Redmi Note 10 से अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी पिक्चर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि पोको M3 Pro का बैक वीडियो कैमरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन Redmi Note 10 से मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 1080p में, लेकिन Redmi Note 10 की डिटेल्स थोड़ी सी अच्छी कवर करता है, और कलर्स भी काफ़ी नेचुरल से आते हैं। थोड़े से बूस्टेड हैं, लेकिन काफ़ी जगह पर नेचुरल कलर्स आते हैं, और डिटेल भी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है बैक कैमरा में Redmi Note 10 में। फ्रंट कैमरा का मामला देखें, बिल्कुल रिजल्ट आपको सामने क्लियर हो जाएगा, सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर Redmi Note 10 का फ्रंट कैमरा वीडियो के मामले में भी काफ़ी अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। देख सकते हैं आप कलर्स को कैसे मैनेजमेंट है दोस्तों, बैकग्राउंड का ब्लर भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है Redmi Note 10 का। और पोको M3 Pro में काफ़ी वाइटनेस है, और आप स्काई का कलर भी देखेंगे तो स्काई का कलर भी आपको बिल्कुल वाइट सा नज़र आएगा बैक कैमरा में, फ्रंट कैमरा में। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा का मामला Redmi Note 10 का बिल्कुल अच्छा है, स्काई का कलर भी काफ़ी अच्छा और नेचुरल दिखा रहा है। बेहतर आप डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से आपको बता दिया। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि Redmi Note 10 अब भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कैमरा का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, और डिस्प्ले के हवाले से बहुत अच्छा है। 33 वाट फास्ट चार्जिंग,
बस एक ही कमी है, प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है Redmi Note 10 का एज़ कम्पेयर टू Poco M3 Pro। ये एक ही कमी मुझे नज़र आई है, बाकी जो है डिज़ाइन का मामला भी दोनों का ही अच्छा है। तो अगर 5G नहीं आया दोस्तों, तो 5G के हवाले से तो Poco M3 Pro को ज़्यादा नंबर हम नहीं दे सकते क्योंकि 5G पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। बाकी प्रोसेसर के लिहाज से Poco M3 Pro को हम अच्छा रिकमेंड करते हैं। आप परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाहते हैं, Poco लेना चाहते हैं, तो Poco M3 Pro आप ले लें, या Poco X3 Pro की तरफ आप भी मूव कर सकते हैं। लेकिन कम्पैक्ट साइज चाहिए तो Poco M3 Pro इज़ बेस्ट। तो दोस्तों आपकी रिकमेंडेशन क्या है दोनों फ़ोन्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।